अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूं ज़ैद शाम। मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया है ज़रग ने, जो कि क्यू लिंक्स के सेल्स एंड मार्केटिंग के मैनेजर हैं। इनसे हम डिटेल से पूछेंगे जैस्मिन मॉल कराची के हवाले से, जो कि रिसेंटली इन्होंने अभी एक मॉल लॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी उसमें परफॉर्मेंस दिखाई और मॉल ने 1-2 माह के अंदर ही 95% इसमें जो इन्वेंट्री थी वो सोल्ड आउट हो चुकी है। ज़रग भाई, सबसे पहले बताइएगा क्यू लिंक्स के हिस्ट्री के बारे में। इनके बहरिया टाउन लाहौर से ताल्लुक़ है, इन्होंने लाहौर में कौन कौन से प्रोजेक्ट किए और कुछ ऑपरेशनल भी है, उसके वाले से डिटेल से बताइएगा व्यूवर्स को। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फॉर द ऑल व्यूअर्स एंड थैंक यू फॉर कमिंग फॉर योर टाइम। अगर मैं क्यू लिंक्स के हवाले से बात करूं तो क्यू लिंक्स 2002 से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है और बहरिया टाउन लाहौर के साथ काम करते हुए आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग चल रहे हैं, सही है, लाहौर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कराची में हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, सही है, और लाहौर के अंदर अराउंड हमने 3 से 4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। जैसे अगर पहला प्रोजेक्ट जो हमारा था जैस्मीन मॉल लाहौर, शायद तलवार चौक की तरफ आप लोगों ने वीडियोस वगैरह भी वहाँ की बनाई थी, आपने देखी होगी। तो कहना है मकसद ये वो हमने 2015 के अंदर डिलीवर करा था और आज 2022 7 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी अगर आप विज़िट करते हैं तो वहाँ की मैनेजमेंट देखेंगे, वहाँ की आप चीज़ें देखेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इन्वायरमेंट और हाईएस्ट सेल देने वाला जो वहाँ का मॉल है वो जैस्मीन मॉल है। ठीक है, आपने लाहौर से कंसेप्ट लिया और उससे ये आपने यहाँ पर कराची में लॉन्च किया। देखिए, हर चीज़ की ना एक थीम होती है, हर एक बिल्डर होता है ना, उसकी एक थीम चल रही होती है। ऐसे तो वो हमारी एक जो पहला प्रोजेक्ट था जैस्मीन के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कामयाब प्रोजेक्ट भी था, सही है। तो वो प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे स्टार्ट करा, फिर हमने स्टार्ट करा ब्रॉडवे हाइट्स 1, 2, 3, फिर हमारा जैस्मीन ग्रैंड मॉल, फिर हमारा ऑर्चिड मॉल और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे हैं वहाँ पर। तो जब हमने कराची में जब यहाँ पर आए तो हमने यहाँ की लोकेशन देखी। एज यू नो कि हमारे लोकेशन जैसे ही आप मेन गेट से इंटर होते हैं तो हाफ एन किलोमीटर पे हमारी लोकेशन पड़ती है प्रिसेंट 1 फेसिंग, विलास फेसिंग, जहाँ पे जब हाई राइज बनेगी तो आप देखेंगे कि उसका व्यू जो होगा सामने कोई बिल्डिंग नहीं है और ये सारे वेस्ट ओपन प्लॉट्स हैं, सही है, और लोकेशन प्राइम लोकेशन के ऊपर। तो हमने यहाँ पे सोचा हमारा बेसिकली हमारी स्पेशलिटीज जो है ना वैसी कमर्शियल के ऊपर है। तो हमने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करा और प्रोजेक्ट भी जैस्मीन मॉल कराची से नाम से लॉन्च करा, क्योंकि हमारा वो जो लाहौर में हमने जब स्टार्ट करा तो पहला प्रोजेक्ट भी वही था और कराची में हमने जब स्टार्ट करा जैस्मीन मॉल का नाम रख के हमने इसको स्टार्ट करा। ठीक है, ज़रग भाई इसके प्लॉट्स नंबर बताइएगा और ग्राउंड प्लस कितने की आप ये स्टोरी बनाएंगे और इसमें अमेनिटीज क्या दे रहे हैं आप लोग। देखिए, ये जो प्लॉट्स नंबर हैं ये जिना एवेन्यू के बिल्कुल बैक साइड पे 266 गज की जो कटिंग है उसके 13 से लेके प्लॉट नंबर 13 से लेके 19 तक ये 7 प्लॉट्स हैं। ठीक है, तो अराउंड ये बनता है 1865 स्क्वायर यार्ड के ऊपर ये ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग बन रही है। एक्चुअली वी हैव अप्रूवल ग्राउंड प्लस 12 है हमारे पास, अप्रूवल जो है हमारे पास ग्राउंड प्लस 12 की है, पर हम बना रहे हैं ग्राउंड प्लस 10 और हो सकता है फ्यूचर में जाके यू नेवर नो कि हम इसको 12 के ऊपर भी ले जाएं। वैसे हमारी अभी प्लानिंग 10 के ऊपर है। अच्छा, और ये बताइए ग्राउंड प्लस 12 की आपको अप्रूवल है और इसमें ग्राउंड फ्लोर से लेके आपको जो इसमें अमेनिटीज़ देखने को मिल रही हैं स्पेसिफिक आपने कैटेगराइज किया है, वो भी थोड़ा डिटेल से बताइए। देखिए, हमारे ज़्यादातर जो मॉल्स होते हैं ना, और हम ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि इसकी पहली चीज़ तो ये कि इसकी 100% मैनेजमेंट जो होती है ना वो हमारे पास होती है। ठीक है। सेकंड ये है कि हमारा हर एक मॉल एक थीम के ऊपर बनता है और एक थीम ये है कि हर फ्लोर जो है ना डेडिकेटेड फ्लोर है, सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैस्मीन मॉल का, आपको मॉडल नज़र आ रहा होगा सामने, तो यहाँ पे बेसमेंट के अंदर हम जो ला रहे हैं वो सुपर मार्केट ला रहे हैं। अच्छा, सुपर मार्केट भी हमारी असलम सुपर मार्केट ऑलरेडी 3 से 4 आउटलेट्स हमारे वैसे ही लाहौर के अंदर है असलम सुपर मार्केट के नाम से, वही मार्केट हम बेसमेंट पे लेके आ रहे हैं। इसकी बेसमेंट डेडिकेटेड है सुपर मार्केट के लिए। ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर हमारे प्रीमियम ब्रांड्स के लिए है, सही है। जो हमारे जो टेनेंट होंगे वो प्रीमियम ब्रांड्स होंगे। जैसे आपने जैस्मीन मॉल लाहौर का आपने विजिट देख करा हो तो आप फ्रंट पे देखेंगे वहाँ पे हमारे पास जो ब्रांड है लिवाइस है, इंजन है, गुल अहमद है, सही है, आपका वन है, जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हो गए वो सारे ब्रांड ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे हमने डेडिकेटेड रखा हुआ है। अच्छा, फिर उसका हमारा 3rd फ्लोर है वेडिंग गेलिया। अच्छा, वेडिंग गेलिया क्या है? वेडिंग गेलिया जो हमारी लोकल ब्रांड्स हो गए, शादी ब्याह के कपड़े हो गए, जैसे अगर जो व्यूवर जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, सही है, वो उनको पता होगा तारिक रोड पे कुर्ता गली है, सही है, हैदरी पे कुर्ता गली है, जो शादी ब्याह के वेडिंग के हवाले से जो कपड़े हो गए लोकल ब्रांड्स हो गए उनके लिए हम 3rd फ्लोर हमने डेडिकेटेड रखा हुआ है, सही है। फिर 4th फ्लोर है किड्स गेलिया।
अच्छा, किड्स के लिए बच्चों की शॉपिंग के हवाले से जस्ट लाइक मिनी माइनर बच्चा पार्टी, उस टाइप के जो ब्रांड्स हो गए या लोकल शॉप्स हो गए वो 4th फ्लोर पे मिलेंगे। 4th फ्लोर पे हमारा डेडिकेट कर दिया। 3rd फ्लोर पे वेडिंग के लिए, 4th फ्लोर पे किड्स के लिए हो गया। तो बच्चों की जो शॉपिंग होगी ना वो डेडिकेटेड होगी। तो जो हमारे साथ जो क्लाइंट आ रहा है, जो व्यूअर आ रहा है, जो भी बंदे आ रहे हैं, उनके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। फिर हमारा आपका 5th और 6th फ्लोर है, वो है हमारा IT हब। वहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप, PS गेमिंग एक्सेसरीज वगैरह IT के रिलेटेड जितनी भी शॉप्स होंगी वो आपके 5th और 6th फ्लोर पे होगी। और 6th फ्लोर पे इसका पूरा मॉल का फूड कोर्ट होगा और किड्स प्ले एरिया होगा। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर उसके हमारा जो 8, 9, 10 फ्लोर है वो अलग ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है क्यू होटल सर्विस अपार्टमेंट का। ठीक है, जिसमें हमने एक सर्विस अपार्टमेंट रूम दिए हुए, सही है। और वहाँ पे सारी इम्यूनिटीज, जिम्नेजियम, सुहाना, कार, एमरल्ड पार्किंग वगैरह हर चीज़ उसमें दी हुई हमने। सही है, ठीक है। फिर उसके टॉप पे हम ला रहे हैं रूफटॉप रेस्टोरेंट। बिल्कुल 8, 9, 10 फ्लोर पे होटल, ठीक है। और फिर 10 के टॉप पे रूफटॉप रेस्टोरेंट। तो ये भी आपने लॉन्च कर दिया रूफटॉप जो इसका? देखिए, रूफटॉप रेस्टोरेंट भी इंशाल्लाह हमारी बिल्कुल थीम के अंदर है, क्योंकि हमें इसके अंदर हम लाएंगे, क्योंकि होटल वालों के लिए और जो मॉल वाले हैं इनके लिए एक अच्छा अमेजिंग जो है ना एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पे हम अपना इंशाल्लाह हमारा कैसे बनेरा रेस्टोरेंट का नाम सुना होगा, कंट्री क्लब के अंदर, लाहौर कंट्री क्लब के बनेरा रेस्टोरेंट है। उसके अलावा भी हमारे 2-3 ब्रांचेस है बनेरा के नाम से, पिज़्ज़ा जंक्शन है, चाइना वॉक्स है, ये हमारे फूड ब्रांड है। तो इंशाल्लाह हम जो रूफ टॉप पे रेस्टोरेंट खोलेंगे वो भी हमारा ही होगा इंशाल्लाह। इसमें बताइएगा जो सबसे छोटी कैटेगरी की शॉप है वो हमें कितनी स्क्वायर फीट्स की देखने को मिलती है? देखिए, सबसे छोटी कैटेगरी की जो शॉप है वो अराउंड 232 स्क्वायर फीट के ऊपर है। सही है। फ्रंट की शॉप पड़ती है 6th फ्लोर के ऊपर, 33,50,000 रुपए की आपकी ये शॉप पड़ती है। 33,50,000 रुपए, जिसकी डाउन पेमेंट 30% बनती है 10,05,000 रुपए। 10,05,000। और इसकी 3 साल की इजी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। इसमें आपने 3 साल का रखा है टोटल प्लान, 3 साल में रेडी हो जाएगा सारा मॉल? देखिए, हमारा बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैं बात करूं जैस्मीन मॉल की, तो 7th फ्लोर तक हमने जो कॉन्सेप्ट रखा है वो 3 साल का रखा है। पर हमारे जो क्यू होटल है 8, 9, 10 फ्लोर, उसको हमने 4 साल का पेमेंट प्लान बनाया है, क्योंकि ये वो जो क्यू होटल है वो फुल्ली फर्निश अपार्टमेंट है। मतलब कहने का मतलब ये, उसमें फर्नीचर, AC, जो चीज़ें एक रूम के अंदर ज़रूरी होती है, सही है, वो चीज़ें उस रूम के अंदर, क्योंकि हम उसको पर डे वाइज रेंट आउट ही करेंगे, आपको पता है, उसके अंदर हर चीज़ होना ज़रूरी है। तो फुल्ली फर्नीचर उसकी हमने 4 साल का प्लान रखा है 8, 9, 10 फ्लोर का। ठीक है। और जो जैस्मीन मॉल है, जो बेसमेंट से लेके ग्राउंड फर्स्ट से लेके आपका 6th फ्लोर तक, वो हमने 3 साल का पेमेंट प्लान रखा। अच्छा, ये भी बताइएगा डाउन पेमेंट के साथ कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है, और अगर कोई 1 शॉट पर ले लेता है उसको क्या बेनिफिट आप दे रहे हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले जो है ना, हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि कस्टमर को हर तरीके से बेनिफिट दे। ठीक है। कैसे ये, फिर अगर डाउन पेमेंट पे अगर वो आता है तो हम उसको इजी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है। सही है कि आप 3 साल में अदायगी कर लें अपनी पेमेंट की, 4 साल के अंदर अदायगी। अच्छा, ये क्वार्टरली होगा कि मंथली? नहीं, मंथली होगा। मंथली होगा। पर अगर इन केस कोई भी ऐसा केस आता है तो हम इसको कस्टमाइजली भी देख सकते हैं। ठीक है, सही है। अगर आपका कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है नहीं मैं एक काम करता हूँ, कोई ऐसे लमसम पेमेंट अदा करता हूँ, तो हम इसको कस्टमाइज हम कर सकते हैं पेमेंट प्लान के ऊपर, आपको 3 साल के अंदर अदायगी करनी है। अच्छा, सेकंड ये है, अगर आपका कोई क्लाइंट आता है जो 1 शॉट पे लेता है, लमसम पेमेंट करता है, तो हम उसको बड़ा अट्रैक्शन दे रहे हैं। एक हमारे पास 2 टाइप के डिस्काउंट है। एक है कि स्ट्रेट वो पूरी पेमेंट करे और 5% डिस्काउंट ले ले। ठीक है। या फिर वो डिस्काउंट रेंटल पे चले जाए। ठीक है। सही है। जैसे आपको पता हो डिस्काउंट रेंटल के, लेट सपोज जैसे मैं अगर बात करूँ ग्राउंड से लेके 6th फ्लोर तक, तो हम इस पे ऑफर कर रहे हैं 6% पर एनम। मतलब जो टोटल अमाउंट आपने अदा करी होगी, उसका टोटल अमाउंट 6% पर एनम पर मंथ वाइज आपके अकाउंट में रेंटल आता रहेगा, रेंटल डिस्काउंट आता रहेगा। एक्चुअली ये बेसिक कॉन्सेप्ट लोगों का चेंज है। हम वो कहते हैं क्या ये रेंटल है, ये बेसिकली ये है डिस्काउंट। ठीक है। सही है। ये 18% डिस्काउंट है, मतलब कि 6, 6, 12 और 6, 18। अच्छा, अगर कोई 1 शॉट में करता है ये, आप उसको उसी टाइम फुल डिस्काउंट भी दे सकते हैं अगर वो चाहे कि मैं मंथली लेना चाहता हूँ? मंथली लेना चाहता है, देखिए स्ट्रेट 5% ले ले या वो 18% ले ले 36 मंथ के अंदर। ठीक है, ये भी बेहतर है। ये बेहतर है। उसके अलावा बेसमेंट और क्यू होटल, उस पे हम 8% पर एनम दे रहे हैं। ठीक है। 8% बेसमेंट और क्यू होटल का आप? बिल्कुल, बेसमेंट एंड क्यू होटल 8, 9, 10 फ्लोर, उस पे 8%। अच्छा, क्लाइंट्स की ना बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं कि हम शॉप इसमें ले लेते हैं, 3 साल के बाद ये रेंट आउट हमें खुद करना पड़ेगा या आपकी कंपनी इसको ऑन करेगी? देखिए, मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया, क्यूलिंग से जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट है ना, उसकी 100% मैनेजमेंट जो होती है वो क्यूलिंग्स के पास ही होती है। हम उसको हर चीज़ को ओन करते हैं। सेकेंड ये है कि आफ्टर पोजीशन सही हमारी एक मैनेजमेंट टीम आके इधर बैठेगी और उसके पास वो दूसरे आउटलेट से राब्ता करेगी
जब वो आउटलेट से रब्ता करेगी, जो भी अच्छी जो टेनेंट होगा हमारे पास, हम उसको खुद ही रेंट आउट पे चढ़ा देंगे, मसला नहीं है। सही है। अगर कोई अपना बायर वो चाहता है कि अपने मतलब किसी को जानने वाले को दे, तो उसको हमारे साथ बैठना पड़ेगा, वो अपना प्रपोज जो भी प्रपोज प्लान है उसका वो हमारे साथ शेयर करे और फिर हम उसको अप्रूवल दे देंगे, मसला ही नहीं। ठीक है। आखिरी में जो मेन बहरिया टाउन में एक हमें इशू देखने को मिलता है पार्किंग के हवाले से, इस मॉल में पार्किंग आपने कितनी रखी है? देखें, इस मॉल के हमारे प्लॉट्स के आगे जो है ना, अराउंड देखा जाए तो 40 to 50 फीट जगह है, स्पेस है। सही है। वो ऑलरेडी बहरिया ने पार्किंग स्पेस दिया, जैसे आपने मॉडल में देखा होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 100 फीट वाला रोड चल रहा है, ऐसे ही। सही है। उसके बाद जो है ना ये आपका पार्किंग स्पेस है, फिर आपके प्लॉट पीछे हैं, तो समझ लें 40 से 50 फीट की आपकी पार्किंग है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो प्लॉट का साइज है वो 60 बाय 40 है, 60 फ्रंट है और 40 डेप है। तो फ्रंट हमारे पास ज़्यादा होने पर हमारे पास ज़्यादा स्पेस मिल गया, तो अराउंड हमारे पास 209 गाड़ियों की गारंटेड पार्किंग हमारे पास है, 209 गाड़ियों की गारंटेड पार्किंग हमारे पास है। और उसके साथ साथ इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग एल्स कि फ्यूचर में जाएगी जब यहाँ की पॉपुलेशन जब बहरिया की बढ़ेगी, तो हम उसके हवाले से भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चाम है कि हमारे प्लॉट ग्रीन बेल्ट के साथ आते हैं। ठीक है। सही है। एज यू नो कि ग्रीन बेल्ट के पास भी हमारे पार्किंग मिल जाती है। उसके अलावा देखिए, पार्किंग का मेन मकसद ये होता है कि मैनेजमेंट कैसी है। अगर पार्किंग को मैनेजेबल करके लगाया जाए ना, तो आप 209 गाड़ियों से ज़्यादा भी लगा दोगे, ऐसे ही। तो सही है, वो बेसिकली मॉल है, वो हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपने कस्टमर को सही किसी भी तरीके तो हम कस्टमर को तो है ना मतलब कि पार्किंग के हवाले से डिस्टर्ब तो होने ही नहीं देंगे। तो वो आप डोंट वरी हो जाए कि आपके पास के पार्किंग स्पेस बहुत है, इनफ है। ठीक है ज़रक, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। व्यूअर्स, जैस्मीन मॉल कराची के हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।